नमस्कार। सभी भावी कर्मचारी, एक बात बताओ। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्यौहार। जो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है मेले और त्यौहार, क्या ये त्यौहार सही लिखा है? त्यौहार शब्द है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? हिंदी में आपके शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक तो है ही, शब्द शुद्धि का। तो ये देख के बताओ कि ये आपको कितना बताएं, बताओ देखें सही है या गलत। तो चलिए अब शुरू करें। आज इसका पहला पार्ट रहने वाला है मेले और त्यौहार का। पिछली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है पहनावा वेशभूषा की। शानदार वाले प्रश्न और शानदार कंटेंट दिया उसमें, नहीं देखा तो जरूर जाके अभी देख लेना। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से किस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से जो प्रश्न बनने वाली चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा में लगता है। कहाँ पर? शाहपुरा में ये मेला लगता है। और ये आपके एक संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ये किस संप्रदाय से? राम स्नेही संप्रदाय। तो शाहपुरा में इनकी पीठ भी है राम स्नेही संप्रदाय की। तो यहाँ पर ये आपके राम स्नेही संप्रदाय के यहाँ पर फूल डोल मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है? तो ये होली के दूसरे दिन शुरू होता है। होली के दूसरे दिन। अब होली के दूसरे दिन का मतलब क्या हुआ? यानी कि चैत्र प्रतिपदा से शुरू होगा और पंचमी तक चलेगा। दूसरे दिन का मतलब क्या हुआ? चैत्र में चलेगा। चैत्र प्रतिपदा से पंचमी तक। तो 1 से 5 का मतलब समझ गए। प्रतिपदा से पंचमी, जिसको हम एकम भी कहते हैं। गोटिया अंबा मेला। गोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। ध्यान रखना है, गोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और ये बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है। ये भी कौन से माह में भरता है? तो चैत्र में भरता है। और चैत्र में कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को आपसे तिथि भी पूछी जा सकती है। तो चैत्र अमावस्या को ये मेला भरता है। राजस्थान में भीलों का कुंभ भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भीलों का कुंभ। भीलों का कुंभ। बताओ देखें, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बताओ रे। भीलों का कुंभ। ठीक है, तो भीलों का कुंभ कहते हैं इसको। अगला है केला देवी मेला। केला देवी का मेला है, ये कहाँ लगता है? कैफ और केला देवी, कैफ और करौली। करौली में लगता है। और ये आपके कब लगता है? तो ये भी चैत्र माह में ही लगता है। चैत्र माह में ही लगता है। और चैत्र माह में आपके कब लगता है? आपके प्रतिपदा से, यानी कि 1 से दशमी तक, एकम से दशमी तक लगता है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? तो यहाँ नदी है काली सिल। कौन सी नदी है? काली सिल नदी है। ये ध्यान रखना, कौन सी नदी यहाँ पर? तो काली सिल नदी के तट पर ये मेला लगता है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? यहाँ से प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जो इस देवी के भक्त हैं, देवी के जो केला देवी है, देवी के भक्त एक विशेष प्रकार के गीत गाते हैं। और उस गीतों को क्या कहते हैं? लंगूरिया गीत कहा जाता है। देवी के भक्त कौन से गीत गाते हैं? लंगूरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। तो एकदम एक प्रश्न को पूरा डिटेल से बता दिया। एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न। ठीक है, कम से कम 4 प्रश्न, ज्यादा तो हो सकता है 5-7 तक भी। तो ऐसे अगर 25 प्रश्न आप पूरे अटेम्प्ट कर लोगे तो मतलब क्या हुआ कि आपने 100 से ज्यादा प्रश्नों का मैटर है वो एक आधे घंटे में तैयार कर लिया। तो इससे ज़्यादा आपको कहीं भी ऐसे सीखने को बहुत कम देखने को मिलता है। तो पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना है किसी भी सूरत में, ये चीज़ ध्यान रखें। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये आपको बताना है। जैन समुदाय की बात कर रहे हैं तो फूल डोल मेले की बात हमने अभी की थी, शाहपुरा में बढ़ता है। गौतमेश्वर मेले की बात करें तो गौतमेश्वर मेले की बात करें तो इसी मेले को कहते हैं भूरिया बाबा का मेला। किसका मेला? भूरिया बाबा। गौतमेश्वर जी को क्या कहते हैं?
भूरिया बाबा कहते हैं, तो मेले को भी क्या कहेंगे, भूरिया बाबा का मेला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके कहाँ पर लगता है, तो ये आपके लगता है सिरोही में। कहाँ पर, सिरोही में लगता है। और ये आपके एक विशेष जनजाति कह दो या समाज कह दो, उससे संबंधित है। और वो किससे हैं, मीणाओं से। तो मीणा समाज से संबंधित है। मीणा समाज का मेला या मीणा समाज से संबंधित मेला है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला है, ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपके करौली में लगता है। करौली में लगता है। इसी को कहा जाता है जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। और यहाँ पर महावीर जी करौली की आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ की लठमार होली है वो प्रसिद्ध है। कौन सी, लठमार होली यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली है वो प्रसिद्ध है। तो जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा है, श्री महावीर जी मेला है, ठीक है। तो केला देवी अपन पढ़ ही चुके हैं, फूल डोल पढ़ चुके हैं, 2 मेलों के बारे में यहाँ पर देख लिया। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, वही चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा फालतू चीजें बिल्कुल नहीं देखें। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ देखें। गुलाबी गणगौर, तो यहाँ पर बात करें अगर गुलाबी गणगौर की, तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, गुलाबी गणगौर। तो बिल्कुल गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर आपके प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहाँ की है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। यहाँ कौन सा संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है ये नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा की और क्या चीजें प्रसिद्ध है, यहाँ की पिछुआई प्रसिद्ध है, जो चित्रकला में आती है, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए यहाँ की क्या प्रसिद्ध है। पिछुआई प्रसिद्ध है, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे जो कलाकारी होती है, पिछुआई कपड़े पर की जाती है, वो पिछुआई कहलाती है। तो वो पिछुआई यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान रखना, नहीं वाले प्रश्न कभी कभी गड़बड़ करवा देते हैं। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताओ देखें। बादशाह मेला इंपॉर्टेंट है। बादशाह मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में भरता है। और अगर ऑप्शन अजमेर हो तो अजमेर भी कर सकते हो, तो ब्यावर अजमेर में बिल्कुल सही बात है। शीतला माता का मेला अगर बात करें, तो ये आपके सील की डोंगरी चाकसू में भरता है। सील की डोंगरी, सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में भरता है। ऋषभदेव मेला, ऋषभदेव मेला की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभदेव मेला भरता है दुलेव, और दुलेव कहाँ है, उदयपुर में। दुलेव कहाँ पर है अभी, उदयपुर। दुलेव उदयपुर में भरता है ऋषभदेव का मेला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऋषभदेव का मेला कहाँ भरता है, दुलेव उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में भी एक मेला भरता है, और चित्तौड़गढ़ में तो एक क्या काफी मेले आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मेला है जिसको अपन जौहर मेला भी कहते हैं। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। और भी कई मेला है चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। और आपके मल्लीनाथ पशु मेला है, ये कहाँ भरता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला है वो बाड़मेर में भरता है। और बाड़मेर में कहाँ पर, तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा मेला चैत्र माह में आयोजित नहीं होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, महीने वाइज भी आपको पता होना चाहिए। तो चैत्र माह में
अभी तक जितने भी मेले हमने पढ़े हैं वो सारे चैत्र महीने के, ठीक है। तो गणगौर मेला, गुड़ला मेला, धिंगा गौर मेला, जसनाथ मेला। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है गणगौर मेला। गणगौर मेला दो जगह होता है अपने राजस्थान में, एक तो होता है जयपुर में, और एक होता है उदयपुर में। गणगौर जयपुर है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है गणगौर के मामले में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गणगौर का मेला कहाँ पर होता है? जयपुर और उदयपुर में होता है। ये कब होता है? ये चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तृतीया को होता है, ठीक है। गणगौर मेला कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। गुड़ला मेला की बात करें तो गुड़ला मेला कहाँ पर होता है? मारवाड़ में होता है। मारवाड़ मतलब क्या है? मारवाड़ का मतलब है जोधपुर में, तो जोधपुर क्षेत्र में होता है। और ये भी कब होता है? ये भी चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। शुक्ल का मतलब क्या है? शुक्ल का मतलब अमावस्या के बाद की तिथि, चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है ये भी। धिंगा गौर मेला की बात करें तो ये मेला है ना, ये वैशाख में होता है। धिंगा गौर मेला है वो वैशाख में होता है, और वैशाख शुरू होता है ना, उसकी तृतीया को होता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपके जोधपुर का ही है। तो धिंगा गौर मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है धिंगा गौर मेला, और आपका उत्तर भी धिंगा गौर मेला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गणगौर का विसर्जन करने के बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया तक धिंगा गौर की पूजा की जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जसनाथ जी का मेला, तो जसनाथ जी का मेला अगर बात करें तो ये कतरियासर का प्रसिद्ध है। और कतरियासर कहाँ है? कतरियासर आपके बीकानेर जिले में आता है। और ये कतरियासर है, जसनाथी सिद्धों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है। ये भी यहाँ पर फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जसनाथ जी का मेला ये भी चैत्र माह में लगता है। ये भी कब लगता है? चैत्र माह में लगता है, और चैत्र माह की सप्तमी को लगता है, शुक्ल सप्तमी। कौन सी सप्तमी? शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो एक प्रश्न की पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखो, मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है? मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है? सिरोही, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, चित्तौड़गढ़, कहाँ भरता है बताओ। देखें, सिरोही की बात करें तो सिरोही में एक मेला भरता है, और मेला कौन सा है? गौर मेला। कौन सा है? गौर मेला। अलवर की बात करें तो अलवर में एक मेला भरता है, किसका? नारायणी माता का। ये लोक देवियां पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी आएगी कुछ, नारायणी माता का मेला भरता है। कोटपुतली बहरोड की बात करें तो कोटपुतली बहरोड में कौन सा मेला भरता है बताओ। देखें, तो यहाँ पर भरता है बाण गंगा मेला। कौन सा मेला? बाण गंगा मेला भरता है यहाँ पे, ठीक है। और अगला देखो, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपके एक स्थान है, और स्थान का नाम है रासमी। तो रासमी चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ का मेला है वो भरता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये भी, मतलब सारे प्रश्न हैं वो वही लिए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है बताओ। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राजसमंद, तीसरा है डी, चौथा है बारह। तो यहां पर बात करें तो प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में सीता माता का मेला भरता है। सीता माता का मेला यहाँ पर भरता है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को भरता है, ये ध्यान रखना। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर प्रताप जयंती मनाई जाती है, प्रताप जयंती राजसमंद में मनाई जाती है, और ये आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब डीग में कौन सा भरता है? डीग वाला इंपॉर्टेंट है भाई, डीग वाला है गंगा दशहरा का मेला। गंगा दशहरा
मेला डीग में बढ़ता है, और डीग में भी कहाँ पर, कामा में बढ़ता है। कामा ही ऑप्शन में मिलता है कई बार, कामा में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है, तो ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को बढ़ता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और सीताबाड़ी मेले की बात करें तो ये 12 में बढ़ता है आपके सीताबाड़ी। तो सीता माता और सीताबाड़ी अलग अलग है, ध्यान रखना। ये कहाँ बढ़ता है, 12 में बढ़ता है। और ये हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का सबसे बड़ा मेला है। और इसे एक उपनाम से जाना जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ इस मेले को कहते हैं। ठीक है, तो ये शाहबाद के निकट सीताबाड़ी में बढ़ता है। 12 में भी कहाँ पर, शाहबाद के निकट बढ़ता है, तो शाहबाद भी ध्यान में रखना। उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन उत्तर हो गया करेक्ट। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। रक्षाबंधन का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रक्षाबंधन का त्यौहार है कौन से माह में मनाया जाता है? तो वैशाख में नहीं मनाया जाता, चैत्र में नहीं मनाया जाता, भाद्रपद में नहीं मनाया जाता। कौन से माह में? श्रावण माह में मनाया जाता है। और ये पूर्णिमा है वो हमेशा शुक्ल होती है, कभी भी कृष्ण नहीं होती, और अमावस्या कभी भी शुक्ल नहीं होती, पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन आपके किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। पूछ ले कहीं, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसी पूर्णिमा को कहते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी इसी पूर्णिमा को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं का पूछा है। तो देखो, कल्प वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर? मांगली आवास। कहाँ पर बढ़ता है भाई? मांगली आवास अजमेर में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? हरियाली अमावस को। हरियाली अमावस कब होती है? श्रवण माह की अमावस्या होती है, वो ये आपके हरियाली अमावस्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। ये कहाँ पर है? ये भी आपके श्री गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। फिर है वीरपुरी मेला। कौन सा मेला है? वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला है, ये आपके नागौर में नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर? मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। और रानी सती का मेला है वो झुंझुनू में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। रानी सती का मेला है वो झुंझुनू में बढ़ता है। नागौर की अगर बात करें तो नागौर में एक मेला बढ़ता है, मीराबाई का मेला। मेड़ता नागौर में किसका मेला बढ़ता है? मीराबाई का मेला यहां पर बढ़ता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो ये रानी सती का मेला है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार। एक दो प्रश्न ऐसे भी करवाऊंगा जो वर्ष में 2 बार होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार होते हैं। ये 2 बार होता है वर्ष में। ठीक है, खेजड़ली मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आजकल चर्चा का विषय भी है खेजड़ी, तो हो सकता है ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ ले। जैसलमेर। जैसलमेर में भी एक मेला बढ़ता है जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और किसका? रामदेवरा, रामदेव जी का रामदेवरा मेला जिसको हम कहते हैं, इसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ इसको कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ या मारवाड़ का महाकुंभ भी इसको कहा जाता है। मारवाड़ का महाकुंभ इसको कहा जाता है। और ये मेला कहाँ बढ़ता है?
तो ये मेला भरता है रूणीचा नामक स्थान पे। रूणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है। कब भरता है? तो भादवा में भरता है, भादवा या भाद्रपद। कब से कब तक? द्वितीया से, द्वितीया से एकादशी तक। और वो सारी कौन सी? शुक्ल पक्ष की है। शुक्ल पक्ष में भरता है। इसी मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। टोंक की बात करें तो टोंक में मेला भरता है डीगी कल्याण जी का। डीगी कल्याण जी का मेला कहाँ पर भरता है? टोंक में भरता है। और कहाँ पर? मालपुरा, डीगी मालपुरा, टोंक में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है जोधपुर। तो जोधपुर में आपके कौन सा मेला भरता है? खेजड़ली मेला भरता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। खेजड़ली मेला भरता है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर चार भुजा मेला भरता है। चार भुजा मेला कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? डीगी कल्याण जी वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक आपके जैसलमेर वाला तो सबको पता ही है, इसमें बस ये तिथि ध्यान रखना, भादव में द्वितीया से एकादशी तक। और जोधपुर वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित की बात करें, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? स्वाई भोज का मेला। तो ये स्वाई भोज का मेला तो बिल्कुल सही है यार। भीलवाड़ा में कहाँ पर लगता है? आसींद में लगता है। आसींद भीलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है। और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर लगता है। चुंगी तीर्थ मेला बिल्कुल सही है। और सांवलिया जी का मेला है चित्तौड़गढ़ में लगता है, मंडफिया में। मंडफियावाड़ा, तो मंडफियावाड़ा है, तो मंडफिया सांवलिया जी का मेला यहाँ पर लगता है। ये सारे मेले हैं भादवे में लगते हैं। ठीक है। और कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी में लगता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये कब होती है? तो ये होती है भादवा कृष्ण तृतीया। भादवा कृष्ण तृतीया होती है कजली तीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हनुमानगढ़ में भी मेला लगता है। तो हनुमानगढ़ में कौन सा मेला लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है गोगा नवमी को गोगा मेडी का मेला। गोगा नवमी, गोगा नवमी को मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? गोगा मेडी में। गोगा जी जो लोक देवता हैं उनके यहाँ पर लगता है गोगा नवमी के दिन। ठीक है। गोगा नवमी भी आपके कैसी है? भादवा कृष्ण नवमी है। भादवा कृष्ण नवमी है ये भी। ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। दशहरा मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दशहरा मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके देश का तीसरा सबसे बड़ा मेला है, इसके बारे में ध्यान रखना। देश का तीसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला है, दशहरा मेला। ठीक है। पहला कौन सा? मैसूर में है। दूसरा आपके कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा अपने राजस्थान में है। और ये कहाँ पर है? कोटा में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। कोटा में लगता है और आश्विन माह में लगता है। नवरात्रा के बाद में होता है, तो आश्विनी नहीं है, आश्विन है। आश्विन माह में लगता है शुक्ल दशमी को। शुक्ल दशमी के दिन लगता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला व राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर अगर बात करें
तो ये आपके पुष्कर मेला, सहवासिक मेला, कपिल मुनि का मेला, कपिल धारा का मेला। तो यहाँ पर साथ ही बात करें तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। और ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से इसका जो है होता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ये कार्तिक एकादशी से शुरू हो जाता है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये आपको ध्यान रखना। साहवा सिख मेला है, ये आपके चूरू में लगता है। ठीक है। कपिल मुनि का मेला है, ये आपके कोलायत में लगता है। और कोलायत कहाँ पर है? कोलायत आपके बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर जिले में आता है। और ये भी आपके खास बात क्या है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और एक खास बात और कि ये सावा सिख मेला है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है। ये जंगल प्रदेश यानी कि बीकानेर के क्षेत्र का कुंभ कहलाता है। यहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय होता है, यहाँ पर दीपदान किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? दीपदान महोत्सव आयोजित होता है। दीपदान महोत्सव आयोजित होता है। कपिल धारा अलग है, कपिल मुनि अलग है। कपिल धारा का मेला है वो कहाँ लगता है? ये लगता है बारा में। कहाँ लगता है? बारा में लगता है। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये भी मतलब जितने मेले हैं वो सारे कार्तिक पूर्णिमा को ही बरता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है आपके पुष्कर मेला। अगला प्रश्न देखो, चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? तो चंद्रभागा मेला नाथद्वारा बिल्कुल नहीं, बंसी पहाड़पुर नहीं भरता, जालरा पाटन बिल्कुल, जालरा पाटन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जालरा पाटन में भरता है आपके बंसी पहाड़पुर मेला। और जालरा पाटन कहाँ है आप सब जानते हो, झालावाड़। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। मानगढ़ धाम मेला कहाँ आयोजित होता है? मानगढ़ धाम कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो हमने मान व्यक्तित्व वाला की थी वहां पर भी हमने इसकी बात की थी। सर्वाधिक आपके यहाँ पर भील जाति के आते हैं, तो ये मानगढ़ में ही आयोजित होता है, मानगढ़ वाला। मानगढ़ कहाँ पर है? मानगढ़ आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और ये आपके कब बरता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और यहाँ पर किसकी स्मृति में? तो गोविंद गिरी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? गोविंद गिरी की स्मृति में, यहाँ पर याद में ये मेला आयोजित होता है। मेवानगर किसको कहते हैं? मेवानगर का मेला कहते हैं नाकोड़ा को। किसको कहते हैं? नाकोड़ा को कहते हैं। और नाकोड़ा तीर्थ, जिसको नाकोड़ा तीर्थ भी कहते हैं, कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ध्यान रखना। पुष्कर की बात हमने की, कोलायत की बात भी हमने कर ली, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। ए ऑप्शन यहाँ पर उत्तर होगा। अगला है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ देखो, मानगढ़ वाला है, मानगढ़ धाम, ये कहाँ लगता है? ये बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। बेणेश्वर मेला है, ये आपके कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर लगता है। ये कहाँ पर? डूंगरपुर में लगता है। और ये एक स्थान है, विशेष स्थान, वहां पूछ लिया जाता है। तो स्थान का नाम आप ध्यान रखना, नवाटापुरा। नवाटापुरा साबला गांव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। वैसे शुरू तो हो जाता है पहले ही, लेकिन माघ पूर्णिमा इसका विशेष दिन, याद रखना, एकादशी से शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेला किस संत से संबंधित है? तो संत माव जी से संबंधित है। संत माव जी से संबंधित है ये मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना
यहाँ पर एकमात्र ऐसा स्थान है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। ये विश्व में एकमात्र है, विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बांसवाड़ा में होती है, सॉरी डूंगरपुर में होती है। ठीक है, और ये आपके सोम, माही और जखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम, 3 नदियां हो गई, तो त्रिवेणी संगम पर स्थित है। संगम पर ये आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। चौथ माता का मेला है, ये आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताओ? चंद्र प्रभु का मेला कहाँ भरता? तिजारा, बिल्कुल सही है। डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर श्रीगंगानगर में भरता है, सही है। सुइया मेला सुइया मेला कहाँ भरता है बताओ? देखें, सुइया मेला, तो सुइया मेला भरता है आपके चौहटन में। कहाँ भरता है? चौहटन में भरता है। सुइया मेला चौहटन में भरता है। कहाँ पर भरता है? चौहटन में भरता है। तो सोरसन में कोई मेला भरता है क्या बताओ? सोरसन में, सोरसन में कोई मेला भरता है, बिल्कुल भरता है। सोरसन कहाँ पर पड़ता है? 12 में है। सोरसन कहाँ है? 12 में। और यहाँ पर कौन सा मेला भरता है? यहाँ पर भरता है गधों का मेला। गधों का मेला सोरसन में भरता है। एक लूणियावास जयपुर में भी भरता है गधों का मेला। ऊंट मेला बीकानेर, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? सी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। आगे बढ़े। लालिया कालिया का मेला कहाँ भरता है बताओ? ये पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लालिया कालिया का मेला कहाँ भरता है? तो लालिया कालिया का मेला भरता है अजमेर में। कहाँ पर भरता है? अजमेर में भरता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई खास विशेष बात बतानी नहीं है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा या कौन से मेले वर्ष में एक बार से ज्यादा भरते हैं? एक से ज्यादा बार कौन से भरते हैं? एक से ज्यादा बार, तो जीण माता का मेला है, कहाँ भरता है? रेवासा में। रेवासा सीकर में। ये वर्ष में 2 बार भरता है। नवरात्रा में, नवरात्रा है वर्ष में 2 बार आते हैं, तो नवरात्रा में 2 बार भरता है। कब कब आते हैं? चैत्र व अश्विन, दोनों बार आते हैं। दधिमती माता का मेला, ये आपके शुक्ल अष्टमी को भरता है। दधिमती माता का मेला कहाँ पर भरता है? गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद में भरता है। और गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है, ये भी आपके चैत्र और अश्विन में भरता है। शुक्ल अष्टमी को भरता है चैत्र और अश्विन में। ठीक है, चैत्र और अश्विन में भरता है। सैपो महादेव का मेला, सैपो महादेव का मेला कहाँ भरता है? धौलपुर में भरता है। सैपो धौलपुर में भरता है। ये आपके फाल्गुन और श्रावण मास में भरता है। श्रावण मास में कब? चतुर्दशी को। तो उपयुक्त तो सभी मेले हैं वो 2 बार भरते हैं। कुछ खास खास मेले थे वो मैंने बता दिए, सभी मेले याद करने कोई जरूरी नहीं है। एक आपके करणी माता का मेला है, वो भी 2 बार भरता है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक में। और ये भी कब? 2 बार। कब कब? नवरात्रा में। नवरात्रा में 2 बार। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार, ये ध्यान में रख लेना। तो त्रिपुरा सुंदरी आ जाए तो भी वो भी 2 बार है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता भाई। जैसलमेर में ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ होता है? बीकानेर में होता है, लगभग जनवरी माह में होता है, जनवरी में होता है, ठीक है। जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, और ये कब होता है? ये होता है फरवरी में, ठीक है। एक आपके होता है थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव। तो थार महोत्सव कहाँ होता है? थार महोत्सव होता है बाड़मेर में, और ये होता है आपके जून में। कब होता है? जून में होता है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जयपुर में होता है। कब होता है? मार्च में हो गया, ठीक है। मत्स्य उत्सव है वो अलवर में होता है, और ये कब होता है? तो ये होता है नवंबर में, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव है, ये कहाँ होता है? ओसिया में होता है, ओसिया जोधपुर में, और ये कहाँ है? कब होता है? अक्टूबर में होता है। और ये सारे के सारे है ना, ये सब के सब पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले, आयोजित मेले। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित नहीं होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादातर महोत्सव है ना, वो पर्यटन विभाग करवाता है, ऐसा भी आप थोड़ा हिंट रख सकते हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न, सांगोद का नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का नहान, तो सांगोद का नहान ये भी पर्यटन विभाग द्वारा भी होता है, पर्यटन विभाग द्वारा ही होता है सांगोद का नहान। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपके ये प्रसिद्ध है आपके कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है सांगोद का नहान। ये कब होता है? होली के अवसर पर होता है। सांगोद का नहान होता कब है? होली के अवसर पर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मेले हैं वो कहाँ आयोजित होते हैं? तो सर्वाधिक मेले नागौर में होते हैं क्या? नहीं, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले होते हैं। नागौर में क्या होते हैं? सर्वाधिक पशु मेले। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ होते हैं? नागौर में होते हैं। और बालोतरा में नहीं होते, डूंगरपुर में, बिल्कुल डूंगरपुर में 21 मेलों का आयोजन होता है। डूंगरपुर में कितने? 21 मेलों का आयोजन होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्य में सर्वाधिक कहाँ होते हैं? डूंगरपुर में होते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेले कितने हैं? 10। अब संख्या इनकी चेंज भी हो गई है, क्योंकि अब सरकार ने और बढ़ा दिए हैं, क्या पता, तो आप अभी नहीं लिखें इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन किस माह में होता है? श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन चैत्र माह में, वैशाख, ज्येष्ठ, पौष। तो बताओ देखें किस माह में होता है? तो यहां पर देखो, पशु मेले की बात करें तो एक पशु मेला होता है आपके श्रीनाथ पशु मेला। कौन सा? श्रीनाथ पशु मेला। सभी एक साथ ही देख लो। श्रीनाथ, सॉरी, श्री मल्लीनाथ, श्री नाथ नहीं, श्री मल्लीनाथ। श्री मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला? श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहाँ पर होता है? तो ये तिलवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? यार क्या हो गया, गलत क्यों लिखा था? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, या फिर आप याद रखना बालोतरा, ठीक है। जो ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये आपके आयोजित होता है, ठीक है। दूसरा है, दूसरा आपको ध्यान रखना श्री बलदेव, श्री बलदेव पशु मेला। और श्री बलदेव पशु मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है?
ये होता है मेड़ता में, और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। ठीक है, अगला है श्री तेजा जी पशु मेला। श्री तेजा जी पशु मेला ये कहाँ आयोजित होता है? ये होता है आपके पर्वतसर में। कहाँ पर आयोजित होता है? पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ आता है? डीडवाना कुचामण में। डीडवाना कुचामण, नागौर मिले तो नागौर कर देना। ठीक है आगे और देखो, चौथा आपके हैं श्री गोमती सागर। कौन सा? श्री गोमती सागर पशु मेला। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है झालरापाटन में। और झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में है। पांचवा देखो, पांचवा होता है आपके चंद्रभागा पशु मेला। ये कहाँ होता है? ये भी आपके झालरापाटन झालावाड़ में होता है। छठा, छठा आपके है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला ये आपके कहाँ होता है? भरतपुर में होता है। कहाँ होता है? भरतपुर में होता है। ठीक है, अगला है कार्तिक पशु मेला। जो अभी हम बात करके आए ना पुष्कर, तो वहीं पुष्कर में पशु मेला भी होता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। 9 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है गोगा मेडी पशु मेला। अभी हमने बात की थी गोगा मेडी की, तो ये कहाँ होता है? हनुमानगढ़ गोगा मेडी में होता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। और 10वां मेला है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला ये कहाँ होता है? तो रामदेव पशु मेला होता है मानासर नागौर में। यही पूछा जाता है, मानासर नागौर। ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें होती है कन्फ्यूजन, इसलिए ये रामदेव वाला पूछा जाता है। और देखिए, अभी और देखिए, है ना। और 11 नंबर पे है बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला कहाँ होता है? सिणधरी बाड़मेर। सिणधरी बाड़मेर, बाड़मेर में होता है। और देखिए आपके, एक और देखिए, एक होता है आपके सेवड़िया। सेवड़िया पशु मेला ये क्या होता है? सेवड़िया ये होता है जालोर में। सेवड़िया जालोर में होता है। एक देखिए आप सारणेश्वर। कौन सा? सारणेश्वर पशु मेला। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ होता है? इसमें ध्यान रखना ये रेबारी जाति से संबंधित है। ये रेबारी जाति का है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, सारणेश्वर पशु मेला। तो यहाँ पर देखिए श्री बलदेव पशु मेला का आयोजन किस माह में होता है? ये पूछा प्रश्न है। तो श्री बलदेव पशु मेले की बात करें तो ये चैत्र माह में आयोजित होता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेले, एक बार स्थान और मेले ध्यान रखना। श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है बताओ? अभी बात की, तो ये आपके कहाँ लगता है? ये लगता है आपके पर्वतसर। और पर्वतसर में कहाँ पर? डीडवाना कुचामण। डीडवाना कुचामण में लगता है। और यहाँ पर क्या खास बात है? तो यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर नागौरी नस्लों की, नागौरी नस्ल के पशुओं का या पशुओं की क्रय विक्रय होता है। ठीक है, तो पर्वतसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिलवाड़ा में कौन सा लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला। आगे बढ़े,
अगला है राजस्थान का सबसे पुराना मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना मेला कौन सा है, ये आप बता दो। तो इसकी शुरुआत है वो किसने की थी? शुरुआत की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। नाम तो सुना होगा, मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इनके समय से ये चला आ रहा है। और ये कौन सा है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला है। आपको उत्तर बताना कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं होती है समाप्त। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।